तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 120 के बारे में और इस चैप्टर का नाम है रैम्पेज। और हमने पिछले चैप्टर में देखा था गोल्डन डोर कंपनी के थर्ड सीईओ को जिसका नाम होता है मून कैंग और मून कैंग काफी बड़ा सन की होता है। मैनेजर किम जो ओटीपी लेने के लिए यहाँ पे आ रखे होते हैं मून कैंग उसको निगल लेता है बट मैनेजर किम उसके पेट ही पेट में मुक्के मार के उस ओटीपी को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन आज के चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है एक इंसानी आंख जो कि इंसान के चेहरे में नहीं बल्कि जमीन में पड़ी होती है और ये आंख इंसान के चेहरे से बाहर निकाली होती है मून कैंग ने। दरअसल इस चैप्टर की शुरुआत में अभी हम एक पुराना सीन देख रहे होते हैं जिस वक्त मून कैंग थर्ड सीईओ नहीं बना था और इस वक्त मून कैंग ऑर्गन ट्रैफिकिंग का काम करता था, यानी कि इंसान के शरीर के हिस्सों को अलग करके उनको बेचने का काम। हम देखते हैं मून कैंग जब एक इंसान की आंखें वगैरह बाहर निकाल रहा होता है इतने में ही उसके पास पहुंचते हैं सेकंड और फोर्थ सीईओ जो कि मून कैंग को अपने साथ शामिल होने के लिए कहते हैं। मून कैंग के हाथ में अभी एक इंसान की आंख होती है जिसको मानवा में ब्लर कर दिया गया है और मून कैंग दोनों के दोनों सीईओ से कहता है क्या क्रिप्टो करेंसी, उससे मैं काफी सारे पैसे कमा सकता हूँ और साथ ही साथ में तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारी कंपनी का थर्ड सीईओ बन जाऊँ। आखिर तुम्हारी इस बकवास का मतलब क्या है? अगर मैं थर्ड सीईओ बनता हूँ तो फर्स्ट सीईओ कौन है? जोंग यून ली यानी कि सेकंड सीईओ कहता है फर्स्ट और सेकंड से फर्क नहीं पड़ता, वो बस एक नंबर है। लेकिन तुम्हें बता दूं अभी तुम जितना पैसा कमा रहे हो अगर तुम हमारे साथ मिल गए तो तुम उसका 100 गुना ज्यादा पैसा कमाओगे। ये सुन के मून कैंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सेकंड सीईओ अब भी बोल रहा होता है अब ये तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम हमें ज्वाइन करते हो तो तुम इतना सारा पैसा कमा सकते हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है, तुम सच में काफी सारा पैसा कमाओगे। इसके बाद मून कैंग इंसानी आंख लेके जोंग यून ली के पास आता है और कहता है क्या 100 गुना ज्यादा पैसे? तू मुझे बोल रहा है अगर मैं तुझे शामिल कर लूँ तो मैं अभी से ज्यादा पैसा कमा सकूंगा? जो बात तू बोल रहा है क्या तुझे उसके ऊपर पूरा यकीन है? जोंग यून मून कैंग का हाथ साइड करता है और कहता है हाँ मुझे 100% यकीन है, इसलिए प्लीज हमें ज्वाइन कर लो। मुझे पूरा यकीन है थर्ड सीईओ की पोजीशन तुम्हें काफी ज्यादा सूट करेगी। इसके बाद मून कैंग इंसानी आंख को लेके चलता हुआ आगे जाता है और कहता है अच्छा तो ऐसी बात है तो ठीक है, मैं ये एक बार ट्राई करके देखूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो मैं तुम सबको काट के रख दूंगा। मुझे सिर्फ पैसों के ऊपर यकीन है और किसी के ऊपर नहीं, इसलिए ये बात अपने दिमाग में हमेशा रखना। और ये कहते हुए मून कैंग के हाथ में जो इंसानी आंख होती है उसको वो निगल लेता है और वहीं प्रेजेंट मोमेंट का हम थोड़ा सा पुराना सीन देख रहे होते हैं जहाँ पे वो साथ साथ में ओटीपी को निगल रहा होता है। लेकिन इतने में ही मैनेजर की मून कैंग के मुक्के ही मुक्के बजाना स्टार्ट कर देते हैं जिससे मून कैंग को जबरदस्ती ना चाहते हुए भी ओटीपी को बाहर थूकना पड़ता है क्योंकि मैनेजर किम ने मून कैंग की आंतें अंदर से पलट के रख दी होती हैं। मून कैंग के पेट से बाहर आके अभी ओटीपी हवा में लहरा रही होती है। लेकिन इतने में ही मून कैंग उछल के आता है एक लात मारने के लिए मैनेजर किम के और कहता है क्या मैं तेरे ऊपर अटैक कर रहा हूँ और तेरे चेहरे में एक रिएक्शन तक नहीं है? कम से कम कुछ तो रिएक्शन दे। तेरी रिएक्शन ना देने की वजह से मैं अपने आप को बेचारा महसूस कर रहा हूँ। और मून कैंग बहुत ही स्पीड के साथ एक लात मारता है मैनेजर किम के, लेकिन मैनेजर किम अपने दोनों हाथों से इस लात को ब्लॉक कर लेते हैं और जो मून कैंग अभी हवा में होता है मैनेजर किम हवा में ही उसकी टांग पकड़ लेते हैं और किसी बैट की तरह मून कैंग की टांग पकड़ के उसको बगल वाली दीवार में पटक देते हैं और इसी के साथ साथ एक लात पड़ती है मून कैंग के मुंह पे। बट मून कैंग भी काफी ज्यादा सियाना और फास्ट होता है। मून कैंग ने जैसे तैसे मैनेजर किम की लात से खुद को बचा लिया होता है और कहता है ये काफी ज्यादा दिलचस्प है, ये बात तो माननी पड़ेगी, तू काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन क्या तुझे आइडिया भी है तू किससे पंगा लेने की कोशिश कर रहा है? और इतने में ही मून कैंग मैनेजर किम के ऊपर अचानक से हमला करके अपनी टांगों की मदद से मैनेजर किम को पीछे की तरफ गिरा देता है और भागते हुए मैनेजर किम की कमर पकड़ लेता है और मैनेजर किम को पीछे की तरफ धकेलने लगता है और कहता है मुझसे पंगा लेने से पहले तुझे मेरे बारे में रिसर्च कर लेनी चाहिए थी। तो इस जगह में बिना सोचे समझे घुस आया, बिना इस जगह के बारे में जाने। तुझे पता होना चाहिए था ये जगह एक दलदल है जहाँ से तू बाहर नहीं निकल पाएगा। और अभी मैनेजर किम और मून कैंग एक दरवाजे से जाके टकराने वाले होते हैं और जिस कमरे का वो दरवाजा होता है हम देखते हैं उस कमरे के अंदर एक बंदा काम कर रहा होता है जिसका नाम होता है शिवॉक किम। और शिवॉक किम की हालत काफी ज्यादा खराब लग रही होती है। शिवॉक किम किसी ज़ॉम्बी की तरह बैठ के यहाँ पे काम कर रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है पूरे 3 महीने हो चुके हैं जब से मैं इस नर्क में फंसा हुआ हूँ। कभी मुझे क्रिप्टो करेंसी के प्राइस बढ़ाने पड़ते हैं, कभी घटाने पड़ते हैं, कभी बढ़ाने पड़ते हैं, कभी घटाने पड़ते हैं, बार बार यही काम करना पड़ता है। सच में मेरी जिंदगी बस इसी चीज में सिमट के रह गई है, इससे बाहर मेरी कोई भी जिंदगी नहीं है। और ये सब कुछ तब हुआ था जब मैंने एक स्ट्रीमर की वीडियो देख के वो कॉइन्स खरीद लिए थे। उन कॉइन्स को खरीदने की वजह से मुझे काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और मेरी मॉम ने मुझे लात मार के घर से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद जिन लोगों की वजह से मुझे नुकसान हुआ था मैं उनकी कंपनी के बाहर हल्ला करने लगा, जहाँ पे मेरी मुलाकात उनके सीईओ से हुई और उन्होंने मुझे अपने यहाँ एक जॉब दे दी। और तब से लेके अब तक पूरे 3 महीने बीत चुके हैं जब से मैं यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ। सच बताऊँ तो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैंने कोई इतना बड़ा नुकसान भी नहीं करवाया था,
मेरी मॉम जॉब करके उस नुकसान की भरपाई कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं करा। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन अब मैं चाहे जो कुछ भी सोच लूं, जो कुछ भी हुआ वो बदलने नहीं वाला। मुझे यहाँ पे रह के काम करना ही पड़ेगा, मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। और ये बंदा अपने कानों में लीड लगाता है और फुल आवाज में गाने बजा देता है ताकि इसके दिमाग में फालतू की बातें ना आए और ये चुपचाप से अपना काम कर सके। मोटा आराम से बैठ के अपना काम करने लग जाता है, लेकिन इतने में ही इसके पीछे का जो दरवाजा होता है वो टूट जाता है और यहाँ अंदर मून गैंग और मैनेजर किम टपक पड़ते हैं, जिनकी अभी फाइट चल रही होती है। इस मोटे के पीछे मून गैंग और मैनेजर किम की धुआंधार फाइट चल रही होती है, लेकिन इस मोटे को कुछ भी पता नहीं होता क्योंकि मोटे ने म्यूजिक की आवाज काफी ज्यादा तेज कर रखी होती है। वही जो मून गैंग होता है मैनेजर किम के ऊपर काफी सारे अटैक कर रहा होता है, लेकिन उसका एक भी अटैक मैनेजर किम को लग नहीं रहा होता और मैनेजर किम एक घुमा के लात मारते हैं मून गैंग के, लेकिन मून गैंग भी अपने दोनों हाथों से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। मून गैंग भी मैनेजर किम के अटैक्स का जवाब वापसी में दे रहा होता है, लेकिन उसके ये अटैक्स करने का कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि मैनेजर किम वो सारे के सारे अटैक्स ब्लॉक कर रहे होते हैं। जैसे ही मून गैंग अभी मैनेजर किम के लात मारने की कोशिश कर रहा होता है तो मैनेजर किम यहाँ के एक स्विच की तार खींच के मून गैंग के पैर में लपेट देते हैं और उसके बाद उस तार को दरवाजे के हैंडल में लपेट के एक तरफ से खुद पकड़ लेते हैं। यानी कि इस वक्त मून गैंग की हालत ऐसी होती है कि वो अपनी एक टांग में खड़ा होता है और उसकी दूसरी टांग हवा में होती है। मून गैंग अभी ऐसी अजीब सी सिचुएशन में फंस चुका होता है, इसलिए वो कहता है कितनी दिमाग खराब करने वाली ट्रिक है, तूने तो सच में मेरा दिमाग खराब कर दिया। लेकिन तुझे पता है तू अकेला नहीं है जो यहाँ पे किसी को हैरान कर सकता है। और मून गैंग बहुत जान लगा के अपनी टांग को पीछे की तरफ खींचता है, जिस वजह से तार में लिपटा हुआ दरवाजा भी टूट जाता है और जिस कमरे का दरवाजा टूटा होता है उसके अंदर जो बंदा काम कर रहा होता है उसकी हालत खराब हो जाती है हैरानी की वजह से। इसके बाद मून गैंग अपनी टांग में लिपटी हुई तार को तोड़ते हुए कहता है तू यहाँ पे पैसों के लिए आया है ना, इसीलिए तू इतना ज्यादा डेस्परेट है मुझसे फाइट करने के लिए, मुझे ये काफी पसंद आया। और अभी हमें यहाँ पे बताया जाता है जो थर्ड CEO होता है यानी कि मून गैंग, उसके पास उसका एक खास हथियार होता है जो कि होता है जंगली पना। ये इस तरीके का जंगली होता है कि कब ये क्या कर दे ये बात किसी को भी नहीं पता। और अभी मून गैंग बहुत ही स्पीड में आता है मैनेजर किम के ऊपर एक मुक्का मारने के लिए और कहता है हम इंसानों का नेचर ही ऐसा है, हम बेकार से तुच्छ से पैसे के लिए मरने और मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। मून गैंग का मुक्का मैनेजर किम के काफी ज्यादा पास पहुंच चुका होता है और मैनेजर किम प्योंगयॉन चो को याद करके अपने मन में बोल रहे होते हैं सही कहा, इस बात को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। इंसान छोटी छोटी चीजों को लेके मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक इंसान मरने और मारने को तब भी तैयार हो जाता है जब उसे किसी ऐसे इंसान के बेटे की रक्षा करनी होती है जिसके ऊपर उसका काफी ज्यादा एहसान है। साथ ही साथ में वो लोग जिनकी वो परवाह करता है उनकी खुशियां बचाने के लिए भी वो मरने और मारने के लिए तैयार हो जाता है। भले ही सुनने में ये बहुत छोटी चीजें लगती हों, लेकिन मेरे लिए ये काफी ज्यादा जरूरी है। और जिस पैसे की ये बात कर रहा है भले ही वो छोटा हो, लेकिन अपनों को खुश रखने के लिए मुझे वो चाहिए, इसलिए मैं चीजों को बहुत ज्यादा सिंपल रखता हूँ। मैं जानता हूँ जिंदगी का बोझ क्या होता है और पैसा इंसान के लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए मुझे अपने सारे इमोशंस को भुला के, सारी बातों को भुला के बस अपने काम पे ध्यान देना है, क्योंकि यही रास्ता है जो मैंने खुद के लिए चुना है। और इसी के साथ साथ मैनेजर किम मून गैंग का मार मार के कुत्ता बना रहे होते हैं। जो मुक्का मून गैंग ने मैनेजर किम के मारा था, मैनेजर किम उससे तो बहुत ही इजीली बच जाते हैं। और इसके बाद शुरू होती है मून गैंग की अच्छे से तुड़ाई। मून गैंग के ऊपर काफी सारे खतरनाक अटैक्स करने के बाद मैनेजर किम एक और मुक्का मारते हैं मून गैंग के मुंह पे और मून गैंग की हालत अभी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। उसके नाक और मुंह से खून निकलने लगता है और मून गैंग अपने मन में बोल रहा होता है क्या आखिर ये सब क्या है, ये बुढ़ा इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है। बट मैनेजर किम रुके नहीं होते, मैनेजर किम ने अब भी इसके मुक्के ही मुक्के बजा के रखे होते हैं। मून गैंग को इस चीज के ऊपर यकीन नहीं आ रहा होता कि वो मार कैसे खा रहा है, इसलिए मून गैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और भागते हुए मैनेजर किम के ऊपर एक अटैक करता है। लेकिन अंदर ही अंदर से मून गैंग को भी ये बात पता होती है कि उसके अटैक कुछ भी काम नहीं आ रहे हैं और मून गैंग को ये भी पता होता है कि फोर्थ CEO ये सब कुछ लाइव कैमरे में देख रहा है और अपने मन में कहता है मेरे हमले इसके ऊपर काम नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये सब कुछ देखना बंद कर और मेरी मदद कर। फोर्थ CEO तो किसी काम का नहीं है, बस तो चुपचाप से बैठ के ये सब कुछ देख रहा है। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ CEO को जो अभी अपनी कार में बैठा हुआ होता है और कार चलाते चलाते इस फाइट की वीडियो वो बिल्कुल लाइव देख रहा होता है। अभी मिन्यूक के सामने मैनेजर किम थर्ड CEO का कुत्ता बना रहे होते हैं और मिन्यूक ये सब कुछ देख के एक गहरी सांस लेते हुए कहता है ये बुढ़ा सच में पुराने जमाने का है। कभी कभी मुझे लगता है थर्ड CEO से ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल तो मैं हूँ, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं ये करने वाला हूँ। और मिन्यूक ये
बात इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि अभी वो पहुंच चुका होता है मिंजी के पास। मिंजी अभी मिन्यूक को देख के काफी ज्यादा हैरान होती है और मिन्यूक मिंजी को बोल रहा होता है, हे लड़की, मैं कब क्या कर दूं तुझे पता है? मुझे भी ये बात नहीं पता। मिंजी मिन्यूक को देख के थोड़ा सा हैरान होके कहती है कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? मैं तो बस बाहर कुछ रामेन्स खरीदने के लिए आ रखी थी। लेकिन मिन्यूक मिंजी को बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ तेरा बाप बेकोहाम नाम की जगह पे काम करता है और मैं ये भी जानता हूँ कि तेरा बाप तुझसे काफी ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ तुझसे थोड़ी सी बात करने के लिए। और मिन्यूक अपने मन में बोल रहा होता है, मून कैंग, अगर तुझे सच में कुछ ऐसा करना था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक और किसी ने सोचा ना होगा, तो तुझे उस इंसान की फैमिली को निशाना बनाना चाहिए था, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तू चिंता मत कर मून कैंग, मैं जल्दी से इस सारे के सारे मामले को हैंडल कर लूंगा उसकी बेटी के साथ। उसके बाद उसके पास कोई चारा नहीं बचेगा हार मानने के अलावा। लेकिन मिंजी अभी मिन्यूक को बोल रही होती है, मैं तो सिर्फ हाई स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की हूँ बस। मिन्यूक कहता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहता हूँ तू चुपचाप से मेरे साथ चले, जैसा मैं कहता हूँ चुपचाप से वैसा कर और मैं तुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। लेकिन तभी फोर्थ सीईओ यानी कि मिन्यूक अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा देखता है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। मिन्यूक देखता है उसके सामने जो लड़की है उसके चेहरे में बिल्कुल भी डर नहीं है और उसके सामने खड़ी हाई स्कूल की लड़की अभी स्माइल कर रही है और ये देख के मिन्यूक को भी काफी ज्यादा अजीब लगता है। और मिंजी मिन्यूक को एक स्माइल के साथ बोल रही होती है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल सही है? क्या तुम्हें पूरा यकीन है तुम ये करना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है ये सब कुछ करने में तुम्हें बाद में कोई पछतावा नहीं होगा? तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम कोशिश करके देख सकते हो। और यार मिंजी अभी बिल्कुल भी डर नहीं रही है और उसके चेहरे में स्माइल है और इस बात का सिर्फ एक ही रीजन है, वो है मिंजी के फादर और फादर के दोस्त। मतलब मिंजी अभी बिल्कुल वैसा महसूस कर रही है जैसे तुम इमेजिन करो तुम्हारे स्कूल या कॉलेज में तुमसे कोई पंगा लेता है, लेकिन तुम्हारे सर पे जिसका हाथ है, तुम्हारे जो दोस्त हैं वो इतने ज्यादा खतरनाक है कि वो सबकी फाड़ के रख दें। और मिंजी को ये बात अच्छी तरह से पता होती है कि अगर ये सब कुछ उसके पापा को यानी कि उसके फादर को पता चल गया तो उसके फादर मिन्यूक को फाड़ के रख देंगे। आई होप जो मैं आपको मिंजी की फीलिंग समझाने की कोशिश कर रहा था वो फीलिंग आप समझ चुके होंगे। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और अगर आप ऐसे ही मानवास की एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पे एंजॉय करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। तो गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।